चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये है क्वेश्चन। अब इसमें वही मिनिमाइज करना है हमको, जैसे हमने अभी इसमें सॉल्व किया। मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसी में है 1। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग स्क्रीन को रोकें और आप लोग सॉल्व करें, आंसर मैच करना मेरे साथ। चलिए सॉल्व किया होगा सबने, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए, क्या मैं इन दोनों को कंबाइंडली 1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको मैंने बोल दिया 3। इस टर्म को मैं एज इट रख रहा हूं अभी। ऐसा मैं कर सकता हूं, इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसे मैंने बोला सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट क्योंकि वही है एक्स प्लस वाई और ये हो गया थर्ड। तो अगर मैं जो मिडिल टर्म है ये वाला, उसको मैं एज इट इज रख लूं और पहले इनको सॉल्व करूं, ये क्या बन गया फॉर्मेट 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 3, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 यानी कि z इंटू जेड बार 3 इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो f इज इक्वल टू आ गया हमारे पास दिस z प्लस जेड बार मीन्स व्हाट, जल्दी से आंसर करो। z प्लस जेड बार मीन्स 0। ओके है, z प्लस जेड बार हो गया 0। अब यहां पर क्या बच गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। फिर से अप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ये 1 हो गया और ये हो गया 3, यानी कि फॉर्मेट क्या बन गया 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। जल्दी से आंसर करेंगे। f इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस 2 यानी कि y, 3 यानी कि y बार प्लस जेड बार, ये आ गया। तो f इक्वल टू आ जाएगा यहां पर फाइनली x प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई जेड बार। y डॉट वाई बार मतलब आ गया 0, y डॉट वाई बार मतलब 0। तो f इक्वल टू फाइनली कितना आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू आ गया, f इक्वल टू आ गया x प्लस वाई बार जेड। इनका जिनका भी ये आंसर है दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब है x प्लस वाई बार जेड। आप लोग मैच करें अपने आंसर को। चलिए अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज गिवन हियर। वंस अगेन वही क्वेश्चन है, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। स्क्रीन रोकें, आंसर करें। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा आई होप। f इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। तो f इक्वल टू मैं यहां से मैंने a कॉमन ले लिया पहले वाले से, ऐसा लिख सकता हूं। उससे पहले थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझने के लिए, कर मैं यही रहा हूं वैसे भी। देखिए f इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैंने लिखा f इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a b बार प्लस ए बी। इस ए बी को मैं 2 बार लिख सकता हूं क्या? बूलियन अलजेब्रा में ये अलाउड है कि हम किसी भी टर्म को 2 बार लिख दें, 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, एक ही बार लिख दें। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा लॉजिकली क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। तो यहां पर हमने देखा ए बी बार प्लस ए बी, इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा होगा ए, तो ब्रैकेट में क्या बच गया बी बार प्लस बी, प्लस यहां से b हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया a प्लस ए बार। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि b प्लस बी बार और a प्लस ए बार की वैल्यूज क्या है। दिस इज 1, दिस इज 1, तो आंसर आ गया, जल्दी से बोलो आंसर क्या आ गया, a प्लस बी। खत्म, a प्लस बी इज द आंसर। यही आंसर आया होगा सबका। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी द सॉल्यूशन। f इक्वल टू ए बी सी बार
प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये। आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा जहां तक है। एफ इक्वल टू, जल्दी से सॉल्व करूंगा इसमें, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ये लिखा मैंने। और ए बी को कॉमन लिया यहां से, तो यहां बच गया सी बार प्लस सी, प्लस यहां से बी सी को कॉमन लिया तो यहां पे बच गया ए प्लस ए बार, यानी कि एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सी प्लस सी बार मतलब 1, ए प्लस ए बार मतलब 1, तो एफ इक्वल टू आ गया फाइनली ए प्लस ए इंटू या ए बी प्लस बी सी, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? एफ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। नोट कर लें दोनों क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, इसको आंसर करना है आपको। ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा देखना, जरा बताना सही है कि नहीं। मैंने यहां से फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंसीडर किया और उसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या ये सही कर रहा हूं मैं? फर्स्ट और थर्ड टर्म से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा जरा बताओ। ए बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा? बी, यहां पर क्या बचा? बी बार, तो कुल मिला के ब्रैकेट बच गया बी प्लस बी बार, ठीक है। प्लस यहां पर क्या है? ए बार सी। बी प्लस बी बार तो पूरी दुनिया को पता है क्या है, लॉजिक 1 है। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया ए प्लस ए बार सी। यहां मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूं, क्या ये मिनिमाइज्ड है? क्या इसका फर्दर मिनिमाइजेशन हो सकता है? तो जो लोग हां बोल रहे हैं उनके लिए फर्दर डिस्कशन है, जो बोल रहे हैं नहीं तो आंसर बताओ क्या है फिर। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहता हूं। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 3 बोल सकता हूं कि नहीं इसे? सही यस और नो? जैसे मैंने 1 प्लस 2 इंटू 3 लिखा, आपके दिमाग में घूम जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, यानी कि आप बोलेंगे एफ इज इक्वल टू, लिख दीजिए ए प्लस ए बार मतलब दिस 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 2 3। और a प्लस ए बार कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्या होगा? 1 होगा। तो f इक्वल टू आ जाएगा फाइनली, कितना आ जाएगा? a प्लस सी। दिस इज द अल्टीमेट मिनिमाइज्ड फॉर्म। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। फटाफट से आंसर कर दें इस क्वेश्चन को। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। सॉल्व कर लिया होगा सबने। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं आया है कोई डरने की बात नहीं है। एक बार आप जो मैंने डिस्कस किया है नॉट, एंड और डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हमने ये थ्योरम्स पढ़ ली हैं, इनको आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि आप जब नोट्स पढ़ें तो एक तो नोट्स बनाते रहना इसके साथ सिंपली, है ना। और जब आप नोट्स रिवाइज करें तो बहुत प्रॉपर कॉन्शियस वे में रिवाइज करें, प्रॉपरली रिवाइज करें, क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो यहां से कोई भी कमी नहीं रहे, ये मैं बिल्कुल इंश्योर करूंगा आपको। मैं प्रॉपर हर एक टॉपिक को जितना रिक्वायर्ड है उतना हम डीप डिस्कशन उसका करेंगे, है ना। डेप्थ स्टडी के सेंस में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन रोकी होगी और आंसर आ भी गया होगा। चलिए मैं आप सॉल्व करता हूं इसे आपके लिए। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी ये दिया गया है। कुछ भी अप्रोच हो सकती है आपकी इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, तो मैंने एक हिट एंड ट्रायल तरीका अपनाया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? .1
क्योंकि हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें एक और कॉम्प्लीमेंट टर्म लेके आना चाहिए। ये मेरे दिमाग में ऐसे ही क्लिक किया। तो इसमें तो ए पहले से है, तो इसमें तो कॉम्प्लीमेंट आ नहीं पाएगा कभी, इसमें नहीं है ए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ऑलरेडी, एक कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मैं लेके आ जाऊं ए का, तो कुछ कॉमन ऑमन लेके टाइप का तरीका हमें मिल सकता है। तो मैंने इसे डॉट वन लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख दिया हमने इसको। तो एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस वन को ए प्लस ए बार लिख सकता हूं? अरे जल्दी बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ए प्लस ए बार मैंने लिख दिया, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी। अच्छा, ये क्या, हम तो मिनिमाइजेशन करने निकले थे, ये टर्म्स बढ़ा डाले हमने। सम टाइम बूलियन अलजेब्रा में ऐसा करना पड़ता है कि आपको मिनिमाइजेशन करने के लिए एक्स्ट्रा एक दो टर्म ऐड करने पड़ते हैं, जिससे कि इक्वेशन बन जाए। बूलियन अलजेब्रा की ये अच्छी बात भी है कि इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एनालिसिस, और सेम टाइम पर आपका गणित अच्छा होना चाहिए इसको समझने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए। ये कमी के-मैप दूर करता है कि वहां पर गणित अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, रूल्स पे चलना है, नियम बने हुए हैं, उनके हिसाब से चलना है। चलिए, अब पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। क्या करना चाहिए मुझे, जरा मैं कर रहा हूं, आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो इसके आगे भी आप स्क्रीन रोक के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से मुझे अब कॉमन ऑमन लेने वाला काम चलने वाला है। तो मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, देखना जरा सही लिख रहा हूं कि नहीं। इन दोनों टर्म्स में से ए बी कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है भैया, और इन दो टर्म्स में से मैं ए बार सी को कॉमन ले लेता हूं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमन लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म से, ले लिया ए बी कॉमन, 1 प्लस सी बच गया, प्लस अब इन दोनों से सेकंड और फोर्थ में से मैंने कॉमन ले लिया ए बार सी को, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस बी। 1 प्लस सी और 1 प्लस बी, इनकी वैल्यूज क्या है? ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर क्या बच गया फिर? आंसर बच गया एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। दिस इज द फाइनल आंसर, एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। ये तो हो गया एक कॉमन मेथड जिससे मैंने सॉल्व किया। अब इस कॉमन मेथड में मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, सिंपल जो नॉट एंड और अप्रोच है वो हमने यूज किया, उतने से आंसर आ गया। लेकिन ये अप्रोच क्या हो सकती है, समटाइम लेंथी हो सकती है। द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज फॉर्म्ड इन गेट 2016 इलेक्ट्रिकल। गेट 2016 इलेक्ट्रिकल में इसी तरह का क्वेश्चन बनाया गया था, मतलब लगभग यही क्वेश्चन था। ये क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो यही पैटर्न था क्वेश्चन का जो कि गेट 2016 में पूछा गया। तो मैं ये नहीं कर रहा कि इसका आंसर आपका नहीं आया, आपने 3-4 स्टेप्स फॉलो किए फिर आंसर आया। हमको यहां पर कॉम्प्लीमेंट दिख गया, कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद हमको लगा कि हाँ यहां पर डॉट वन लिख के कॉम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम पिक्चर में लेके आ गए तो थोड़ा सा इक्वेशंस बढ़ गई, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लाके आंसर आ गया। ये एक नॉर्मल मेथड हो गया। इसको आंसर करने के लिए एक थ्योरम को भी हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे फिफ्थ थ्योरम। तो फिफ्थ थ्योरम हेडिंग कर लीजिए आप।